हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप कैसे पुष्टि करेंगे कि जो जल है वह एक यौगिक है, न कि मिश्रण है? इस प्रश्न के लिए आपको जो मुख्य अवधारणा वो क्या होगी कि आपको यौगिकों के बारे में यौगिक क्या होता है, उनके लक्षण कैसे होते हैं, ये पता होना चाहिए। तो जो यौगिक होते हैं, यौगिक यह जो होते हैं यह शुद्ध पदार्थ होते हैं, शुद्ध पदार्थ होते हैं। इनमें जो कण होते हैं जिनसे यौगिक बना हुआ होता है, उनका जो संगठन होता है वो निश्चित होता है, शुद्ध पदार्थ होते हैं। और जो यौगिक इनमें जो कण होते हैं, इनमें कण का संगठन निश्चित होता है कि भाई जिससे यौगिक बने हुए होते हैं, कण से बने हुए होंगे, तो उनका जो संगठन है मतलब वो निश्चित रहेगा। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक के अंदर खूब सारे कण होंगे, तो इन कणों का जो संगठन है वह एक जैसा होता है, एक जैसा होता है। अब जल के बारे में पढ़ेंगे अपन। जो जल होता है इसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र H2O। अब देखिए आप, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 2 परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु है और एक ऑक्सीजन परमाणु। अब इस हाइड्रोजन को जो परमाणु बाहर है वो 1 और 2, और इसका ऑक्सीजन का 16। तो इसका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, 1:8। अब जो जल है वो आप कहीं से भी प्राप्त कर लीजिए, उसका जो ये अनुपात है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वह 1:8 के रूप में ही आपको मिलेगा। इसका अर्थ क्या है कि इसका जो संगठन है, हाइड्रोजन का अनुपात क्या होगा, 1, और ऑक्सीजन का अनुपात ये प्रामाणिक अनुपात है, जो क्या होगा परमाणु भार का जो अनुपात है। तो हाइड्रोजन का 1 अनुपात और ऑक्सीजन का 8 आएगा। अब इसको जो ये यौगिक होते हैं, जो जल होता है उसको अपन भौतिक विधियों द्वारा सरल पृथक नहीं कर सकते कि भाई हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ये अपन भौतिक विधियों द्वारा अलग इनको सरल पृथक नहीं कर सकते। तो ये यौगिक हो गया कि भाई जल क्यों होगी, क्या है, ठीक है। अब मिश्रण जो होता है उसके अपन, ये मिश्रण क्यों नहीं होता है, तो मिश्रण किसे बोलेंगे, मिश्रण के क्या लक्षण होते हैं? इनमें जो कण होते हैं, इसमें जो कण होते हैं, कण के संगठन का अनुपात जो होता है अनिश्चित होता है। किसी भी मात्रा में वह कण जो होते हैं उपस्थित होते हैं। इसलिए जल को मिश्रण नहीं बोलते हैं, नहीं कहते हैं। ये हो गया कि भाई जल को यौगिक क्यों कहते हैं। यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, उनका कण का संगठन निश्चित होता है, कणों का जो संगठन होता है सबका एक जैसा होता है। जल के बारे में आपको बता दिया।
के 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होता है, इनका जो अनुपात होता है वो 1:8 के रूप में रहता है। ये अब जल आप कहीं से भी प्राप्त करेंगे तो इसी अनुपात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको प्राप्त होगा उसमें। तो और इनको भौतिक विधियों के द्वारा सरल रूप से पृथक्करण नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये यौगिक होता है। मिश्रण क्यों नहीं होता? क्योंकि मिश्रण के अंदर कण के संगठनों का अनुपात अनिश्चित होता है, इसलिए जल को मिश्रण नहीं कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।